स्टार्ट करें। यूनिट्स आपको मालूम है, जैसे 6 अगर मैं बोलूं, 7 बोलूं, कोई नंबर में बोलता हूं, उस नंबर के पीछे अगर कोई यूनिट में न लगाऊं तो उस नंबर के बारे में आप आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे वो किसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। जैसे मैंने बोला 6 एप्पल, तो एप्पल इज ए यूनिट, तो मैं बोल रहा हूं 6 एप्पल की बात कर रहा हूं, सेब की बात कर रहा हूं, है ना। मैंने बोला 8 बनाना, है ना, तो 8 बनाना यानी मैं 8 केले की बात कर रहा हूं। तो वो बता रहा है यूनिट क्या है, किसी भी नंबर को स्पेसिफिकेशन करना कि वो क्या है, उसके लिए यूनिट बहुत जरूरी है। और बच्चे इतने खतरनाक होते हैं, जैसे अगर आपको बच्चे को किसी को प्लस करना है ना, तो कोई भी यूनिट वो प्लस कर देता है, बच्चा कुछ भी प्लस कर देता है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि 5 मोल है बेटा और 5 ग्राम है, तो बेटा टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया सर 10। अरे हाउ इट इज पॉसिबल यार, मैं तुमको बोलूं कि 6 एप्पल है और 8 बनाना है, प्लस करो तो कितने बनाना हुए, होगा, पॉसिबल है, प्लस होगा, 6 + 8 14 लिख दोगे। बच्चा ऐसा करता है, जो डिफरेंट यूनिट है उन डिफरेंट यूनिट को जोड़ देता है, और उसके कारण से कई सारे क्वेश्चन जेडब्ल्यू और नीट के अंदर क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। तो ये टॉपिक नॉर्मल है, टॉपिक इजी है, बट जब आप आगे 11th और 12th के अंदर चैप्टर्स पढ़ोगे और चैप्टर्स के दौरान जब अलग अलग यूनिट्स आएंगी, तो यूनिट कन्वर्जन, यूनिट स्पेसिफिकेशन, कौन सी वैल्यू का कौन सा यूनिट है, फॉर्मूले के अंदर जो आपका वैल्यूज दे रखी हैं उसमें कौन कौन सी यूनिट में आपको वैल्यूज रखनी है, वो सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो इसमें जैसे सीजीएस सिस्टम आता है यूनिट का, एमकेएस सिस्टम आता है, ठीक है, और एक सिस्टम आता है एसआई सिस्टम, ठीक है। तो जो आपके क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली वो सॉल्व किए जाते हैं एसआई सिस्टम के अंदर। तो एसआई सिस्टम के अंदर हमारे सिलेबस में टोटल 7 यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स दे रखी हैं। फंडामेंटल 7 यूनिट में क्या है, फर्स्ट है आपका लेंथ, क्या है भाई, लेंथ, और लेंथ को रिप्रेजेंट किससे करेंगे बच्चों, स्मॉल एल से। लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। अब लेंथ को मेजर किसमें किया जाता है, लेंथ को मेजर कर सकते हैं इंचेस में, फुट में, किलोमीटर में, पिकोमीटर में, माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में, बट उसकी जो एसआई यूनिट डिसाइड की गई है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स द्वारा, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। तो आप कहीं पर भी जाओगे, किसी भी कंट्री में जाओगे, किसी भी देश में जाओगे, तो लेंथ के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एसआई यूनिट उसकी क्या कंसीडर की गई है, मीटर। बाकी मेजर तो किसी में भी किया जा सकता है ना। जैसे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या क्या यूनिट्स होती है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। लेकिन जो एसआई सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग एसआई यूनिट टेम्परेचर की क्या डिसाइड की गई है बच्चों, केल्विन, इट इज योर केल्विन। और आपको पता है केल्विन में अगर टेम्परेचर निकालना है और अगर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है, तो आपको कितना प्लस करना पड़ेगा, 273.15। यानी अगर कोई क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ी एसआई यूनिट की टेम्परेचर, तो कौन सी वाली यूनिट लोगे आप, बोलो, केल्विन लोगे। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं चलेगा, केल्विन में ही आपको वैल्यू लेकर सॉल्व करनी पड़ेगी, ओके। जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको किससे लिखते हैं, आई से, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, बोलो, एम्पियर, है ना। लेकिन मेजर किया जा सकता है माइक्रो एम्पियर में, मिली एम्पियर में, बट क्वेश्चन सॉल्व करना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी आई की
आपको यूनिट ऐसा यूनिट लेनी है तो आप जो भी वैल्यू दे रखी है उसको सीधा किसमें कन्वर्ट करोगे, एम्पियर के अंदर। जैसे टाइम है तो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, जिससे हमें मालूम चल जाता है कि किसके बारे में डिस्कशन कर रहा है। बोलो टाइम, अब टाइम की कितनी सारी यूनिट है, लेकिन ऐसा यूनिट किसको कंसीडर किया गया है बच्चों, सेकेंड। ठीक है, फिर आपका आ गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को लिखा जाता है IV से, और इसकी जो यूनिट है वो है आपका कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ब्राइटनेस को बताता है। जैसे अब आजकल ऐसी लाइट्स आ गई है मार्केट में जिसकी ब्राइटनेस को आप रिमोट से कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे ये जो लाइट दिख रही है ना आपको, इन लाइट्स की भी इंटेंसिटी को मैं कम ज्यादा रिमोट से कर सकता हूं। तो दैट इंटेंसिटी विल बी मेजर्ड इन विच यूनिट, कैंडेला। कैंडेला इज योर CD, सेकंड इज योर S, एम्पेयर इज योर कैपिटल A, केल्विन इज योर कैपिटल K, और लेंथ में आपका कौन सा आ गया, मीटर ना, तो मीटर में आपका क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉल m। ओके, फिर उसके बाद में मास आ जाएगा आपका। मास को बेटा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल m से, है ना, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी मास की ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम। यस, दैट इज योर किलोग्राम, है ना, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय kg। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं 1 किलो NaCl, 5 किलो NaCl, 10 किलो NaCl, ऐसा नहीं बोलते, क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे। किसी भी केमिकल सब्सटेंस की क्वांटिटी को अगर बताना है तो किस में रिप्रेजेंट किया जाएगा, मोल में। अच्छा, मोल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, मोल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, मोल इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। सर यूनिट क्या है मोल की, मोल की यूनिट मोल ही है बेटा। ठीक है, तो ये 7 बेसिक यूनिट्स हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है भाई, ऐसा यूनिट्स, लेंथ का क्या हो गया, मीटर, टेम्परेचर का क्या हो गया, केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो गया, एम्पियर, टाइम का क्या हो गया, सेकंड, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और मास का किलोग्राम, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसमें मेजर किया जाएगा, मोल के अंदर। ओके, चलें आगे, हो गया, लिख लिया बच्चों। चलिए, अब दिक्कत क्या है कि आपको जब क्वेश्चन करने के लिए दिया जाएगा तो उसमें ऐसा यूनिट डायरेक्टली कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, जैसे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर आपका क्लास 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो उसी में जैसे अगर कहीं लेंथ दे रखी है, वेव लेंथ आएगी, है ना, वेव लेंथ यानी मैं आपको समझाऊंगा वेव लेंथ क्या होता है, तो उसकी अलग अलग यूनिट्स होती है, जैसे पिकोमीटर है। अब पिको प्लस मीटर, अब मुझे जब क्वेश्चन सॉल्व करना है मुझे सिर्फ किस में वैल्यू चाहिए, मीटर में, लेकिन दे क्या रखा है, पिकोमीटर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पिकोमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। जैसे दे रखा होगा कई बार माइक्रोमीटर या एंगस्ट्रॉम दे रखा होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसकी SI यूनिट के अंदर। तो ऐसे कुछ प्रीफिक्स होते हैं, जैसे पिकोमीटर है, माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है। अब ये सिर्फ मीटर के साथ में नहीं लगता, ये किसी के साथ में भी लग सकता है। जो आपको मैंने 7 यूनिट्स बताई ना, जैसे एम्पियर, तो एम्पियर के साथ में क्या लग सकता है, माइक्रो एम्पियर, क्या लग सकता है, मिली एम्पियर। तो मुझे करना क्या होगा, जो भी यूनिट दी हुई है उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, SI यूनिट। तो वो जो प्रीफिक्स है उस प्रीफिक्स को मैं कैसे SI यूनिट में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो सबसे पहले मुझे क्या मालूम होना चाहिए, जो भी प्रीफिक्स हैं उन प्रीफिक्स का सिंबल क्या है और उन प्रीफिक्स का वैल्यू क्या है। अभी आपका जो चैप्टर नंबर 1 है ना, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 11th का, उसमें ये सारी वैल्यूज दे रखी है। आप बुक खोल के देखेंगे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे प्रीफिक्स है योटा, अब ये तो जनरली काम नहीं आता,
लेकिन बुक में दे रखा है योटा, दैट इज योर डिनोटेड बाय कैपिटल Y. This is a very large number. Iota is very large number. 10 raised to the power 24. आप समझ रहे हो 10 raised to the power 24 कितना होता है? जैसे 100 लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? 10 raised to the power 2. 1000 लिखना है तो कितना लिखूंगा? 10 raised to the power 3. जैसे मुझे 1 लाख लिखना है तो कितना लिखूंगा? 10 raised to the power 5. नहीं, तो आप समझो 1 लाख यानी 10 raised to the power 5. तो यहां पे मैं कितना लिख रहा हूं? 10 raised to the power 24. So how big number is this? बहुत बड़ा नंबर है. ओके, चलिए योटा को किससे लिखेंगे भैया? कैपिटल Y से. वैल्यू क्या हो गया? 10 raised to the power 24. जेटा को लिखेंगे कैपिटल Z से. वैल्यू हो जाएगा 3 0 कम कर दीजिए, 10 raised to the power 20. दैट इज योर जेटा. अगर आपको एक्सा लिखना है तो दैट इज योर कैपिटल E एंड दैट वैल्यू इज योर, बोलो बच्चों, 10 raised to the power 18. पेटा लिखना है, पेटा P, तो क्या हो जाएगा? 10 raised to the power 15. टेरा लिखना है कैपिटल T, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 12. गीगा लिखना है तो कैपिटल G, कितना हो जाएगा वैल्यू? 9. मेगा बताओ कैपिटल M, बोलो 10 raised to the power 6. और किलो लिखना है तो कैपिटल K, दैट इज योर 10 raised to the power 3. बात समझ में आ रही है? आपको अगर यूनिट कन्वर्जन सीखना है ना, तो सबसे पहले तो ये जो प्रीफिक्स होते हैं अलग अलग, उनकी वैल्यूज आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए. उनकी वैल्यूज अगर आपको याद है ना इन प्रीफिक्स की, तो यूनिट कन्वर्जन इज नॉट अ बिग टास्क, बहुत इजी है. अभी सिखा दूंगा, 2 मिनट का काम है. बट पहले याद क्या होना चाहिए? प्रीफिक्स. प्रीफिक्स और उन प्रीफिक्स की वैल्यूज. ठीक है? योटा लिखा हुआ है यानी 10 raised to the power 24. जेटा लिखा हुआ है यानी 10 raised to the power 21. एक्सा लिखा हुआ है यानी 10 raised to the power 18. पेटा कैपिटल P 10 raised to the 15. टेरा लिखा हुआ तो 10 raised to the 12. गीगा 9. मेगा और किलो. ओके, डन. इसी प्रकार से और भी कुछ वैल्यूज हैं. जैसे डेसी लिखा हुआ है, ठीक है, डोसी मत लिख देना, ठीक है. डेसी लिखा हुआ है तो दैट इज योर स्मॉल डी. और स्मॉल डी का वैल्यू क्या है? स्मॉल डी का वैल्यू क्या होगा? दैट इज योर 10 raised to the power -1. आप 10 raised to the power -1 का मतलब समझते हो? जैसे 1/10 है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? 10 raised to the power -1. मान लो कि 1/100 है बच्चों, तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं? 10 raised to the power -2. जैसे 1/1000 है बच्चों, तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं? 10 raised to the power -3. बात समझ रहे हो? तो अब डेसी का वैल्यू आपको याद होना चाहिए. दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी. ठीक है? 10 raised to the power -1. सेंटी, दैट इज योर स्मॉल c. इसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों 10 raised to the power -2. मिली, मिली इज योर स्मॉल m. इसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों 10 raised to the power -3. ओके? डेसी, सेंटी, मिली. डेसी का वैल्यू 10 raised to the power -1. सेंटी का वैल्यू 10 raised to the power -2. मिली का वैल्यू 10 raised to the power -3. अब जैसे ही आप माइक्रो पे आए ना, तो आपको 3 0 बढ़ा देने माइनस की पावर में, है ना. तो जैसे माइक्रो लिखा हुआ है तो ये क्या लिखा जाएगा बच्चों? -6. नैनो लिखा हुआ है तो इट इज स्मॉल n, -9.
पीको लिखा हुआ है, इट इज योर स्मॉल पी। स्मॉल पी आएगा तो पीको, कैपिटल पी आएगा तो पेटा, कैपिटल एम आएगा तो मेगा, है ना, और स्मॉल एम आएगा तो मिली। और मेगा और मिली का नाम सुन के तो आप लोग खुश हो रहे होंगे, नहीं? फेम्टो, दैट इज योर स्मॉल एफ। अच्छा, पीको का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? और फेम्टो का वैल्यू क्या हो जाएगा? -15। एटो स्मॉल ए 10⁻⁻18। जेप्टो स्मॉल जेड, जेप्टो 10⁻⁻21। योक्टो स्मॉल वाई 10⁻⁻20। ये सारी वैल्यूज हो जाएंगी। बोलो कोई दिक्कत है? जिन जिन बच्चों ने इन वैल्यूज को याद कर लिया, फिर उसके बाद में उसका 2 साल का जो यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन मार्क है ना, वो पूरा सॉल्व हो जाता है। अभी प्रैक्टिस ही इतनी कर लेंगे, है ना। बस कंडीशन ये है कि इन प्रीफिक्स की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये याद नहीं होगा तो आप यूनिट कन्वर्जन नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, चलें आगे। लिख लिया, प्रैक्टिस कर ले हम। ओके, चलो भाई ध्यान दो। अब बड़ा सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूं। अगर किसी वैल्यू में ये प्रीफिक्स दे रखे हैं तो इनका जो भी वैल्यू है, और मुझे हटाना है, जैसे माइक्रोमीटर दे रखा है, मान लो माइक्रोमीटर दे रखा है, और मुझे माइक्रो को हटाना है, सिर्फ मीटर लाना है, तो जो भी माइक्रो का वैल्यू होगा वो उसके मल्टीप्लीकेशन में डाल देना। और अगर किसी प्रीफिक्स को वैल्यू लेके आना है, जैसे मीटर है, तो मीटर के साथ में मुझे पिको लाना है, उसका प्रीफिक्स लेके आना है। मीटर है, मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? पिको मीटर में। तो सिंपल क्या करना है आपको, जो भी उस प्रीफिक्स का वैल्यू है वो डिवाइड कर देना है। जैसे पिको लाना है तो डिवाइड में क्या कर दूंगा मैं? 10⁻⁻12। जितना सोच रहे हो उतना डिफिकल्ट है नहीं, मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो 5.6 किलोमीटर है। अब किलोमीटर, किलो, अब किलो का वैल्यू मैंने आपको लिखा दिया अभी, तो कुछ नहीं करना है भाई, किलो का वैल्यू आप मल्टीप्लीकेशन में डाल दे। 5.6 इंटू 10⁻³ हो गया मीटर। इसीलिए तो मैंने आपको बोला कि जो प्रीफिक्स की जो वैल्यूज है ना, वो आपको याद होनी चाहिए। अगर प्रीफिक्स की वैल्यू आपको याद है तो बहुत इजी हो गया। अब देखो, अब उल्टा किया, क्या किया इसने? देखो, मीटर के आगे क्या लेके आ रहा है? मिलीमीटर। अगर कोई प्रीफिक्स लेके आना है ना, तो उसकी वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में नहीं, उसकी वैल्यू डिवाइड में करनी है। तो ये आपका वैल्यू हो गया 3.2 डिवाइड बाय, बोलो मिली का वैल्यू कितना होता है? -3। तो भैया अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 3.2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि -3 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? +3। लॉजिक कितना सा है, दो ही तो रूल याद करने। पहले प्रीफिक्स याद कर लो, सारी वैल्यू, प्रीफिक्स की सारी वैल्यू याद कर लो, और फिर क्या करना है कि अगर आपका कोई प्रीफिक्स हटाना है तो उसका वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, और कोई प्रीफिक्स अगर लेके आना है तो उसका वैल्यू डिवाइड कर देना है। दैट्स इट। चलो 7.5 मिलीग्राम, स्मॉल एम दे रखा है ना, कैपिटल एम दिया होता तो क्या? मेगा। स्मॉल एम दिया है तो क्या? मिली। और मेगा और मिली नाम तो याद रहने चाहिए ना। ठीक है, चलिए बताओ क्या होगा।
7.5 मिलीग्राम दे रखा है, तो बताओ क्या करूं? 7.5 इंटू 10⁻³ क्योंकि मिली को हटाना है तो उसका वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में। बोलो कोई दिक्कत हो तो। मुश्किल काम है? मुश्किल नहीं है अगर प्रीफिक्स याद है तो। प्रीफिक्स याद ही नहीं है तो, वैल्यू याद नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए बताइए, 0.45 ग्राम है, मिली मिली लेके आना है, उसकी वैल्यू डिवाइड करेंगे। 0.45 मिली का वैल्यू कितना होता है बच्चों? -3। कितना हो जाएगा? बोलो क्या लिखूं इसको? 0.45 इंटू 10⁻+3। ऊपर आ जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब देखो ये क्या दे रखा है? लीटर। क्या लाना है? मिलीलीटर। मिली लेके आना है, बताओ क्या करो? 8.7 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻3। मिली का वैल्यू कितना होता है? -3। तो ये हो जाएगा 8.7 इंटू 10⁻3। यही होगा ml में। 1.3 ml है और लीटर में लाना है, ml से लीटर में, तो मिली मिली को हटाना है तो मिली का वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, बताओ क्या होगा? 1.3 इंटू 10⁻³ हो गया। बच्चा 2 साल तक तड़पता रहता है मछली की तरह, बिन जल की मछली की तरह तड़पता रहता है, यूनिट कन्वर्जन। अरे भाई तेरे को सिंपल मैं बता रहा हूं कि ये वैल्यू याद कर ले, तू ये वाली वैल्यू याद कर ले और ये वाली वैल्यू याद कर ले, दिक्कत कहां है? अब देखो सेकंड के आगे क्या लगा रखा है? माइक्रो सेकंड है, माइक्रो को हटाना है, क्या करेंगे बताओ? आप बताओ। 2.5 माइक्रो का वैल्यू कितना होता है? 10⁻⁻6। ओके। मिली सेकंड है, मिली हटाना है, तो बताओ 4.8 इंटू 10⁻⁻3। Now this is PA. PA is your Pascal. Pascal is your unit of pressure, Newton per meter square. That is SI unit of pressure. So it is given here capital G. ध्यान से देखिए आप, कैपिटल G, गीगा पास्कल। गीगा पास्कल, गीगा का वैल्यू बताओ, अभी लिखाया मैंने आप 10⁻, बताओ 12 ना, 6.2 इंटू गीगा का वैल्यू अभी बताया था भाई, ये रहा गीगा का वैल्यू 10⁻9 है भाई, क्यों 12 बोल रहा है? तो गीगा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10⁻9। ओके, गीगा को हटाना है, उसके वैल्यू वहां पर मल्टीप्लीकेशन में डाल दो। ये कैपिटल एम लिखा हुआ है यानी क्या है? मेगा। मेगा का वैल्यू क्या है? 10⁻6। तो 3.4 इंटू 10⁻6, दैट्स इट। किसी भी यूनिट के आगे ये प्रीफिक्स लगाए जा सकते हैं भाई, किसी भी यूनिट के आगे। जैसे आपका यहां दे रखा है किलो ओम, ये समझते हो? ओम किसका यूनिट है? रेजिस्टेंस का। तो क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ तो? 7.9 इंटू 10⁻, किलो का वैल्यू बताओ। ये मेगा ओम दे रखा है, तो 0.56 इंटू 10⁻, मेगा। मेगा बताओ तो 6, तो उसका वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में डाल दो। सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है
10th लेवल पर बच्चा 9-10 पास करके आया और अगर सेंटीमीटर मीटर कन्वर्जन नहीं आ रहा है, वो कभी नीट जेडबल नहीं कर पाएगा भाई, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये सारी यूनिट्स आने वाली हैं, बच्चे को पता ही नहीं करना क्या है। 12.3 सेंटीमीटर, सेंटी हटाना है तो सेंटी की वैल्यू डाल दो, अभी बताई थी सेंटी की वैल्यू -2 हो गया मीटर में। अब मीटर से सेंटी लेके आना है, डिवाइड करेंगे, 0.78 डिवाइड बाय 10⁻⁻², तो हो जाएगा 0.78 इंटू 10⁻²। ठीक है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आज तक अगर अभी डायरेक्ट दे दिया होता बिना सिखाए तो हाँ नहीं आता। क्यों? क्योंकि 9-10 आपके बेसिक फंडामेंटल्स बहुत वीक होते हैं और चीजें होती आसान है, मुश्किल नहीं होती। 9.1 माइक्रोग्राम, बोलो ग्राम करना है, माइक्रो हटाना है, क्या करें बताओ? 9.1 इंटू, खत्म। बस आपको करना क्या है, ये जो प्रीफिक्स बता रखे हैं ना इतने, इससे ज्यादा प्रीफिक्स यूज नहीं होते, चाहे वो फिजिक्स हो गया चाहे वो केमिस्ट्री हो गया 11-12 लेवल पर, है ना। एक डेका करके और आएगा, उसका लिख देना, किलो के बाद में डेका करके और आएगा, उसको लिख देना 10⁻1 डेका। एक एंगस्ट्रॉम और आएगा, एंगस्ट्रॉम और आएगा, ये सिर्फ लेंथ की यूनिट होती है, 10⁻⁻10 वैल्यू होती है एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10। ठीक है, मीटर, दैट इज यूज्ड ओनली फॉर लेंथ, लेंथ के लिए यूज होती है। ठीक है, आगे चलें, आसान है कन्वर्जन। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, चलो फटाफट फटाफट बताएंगे, है ना, मुझे आप हेल्प करेंगे। बताओ 3.6 नैनो सेकंड दे रखा है, 3.6 इंटू 10⁻⁻⁹ पिको सेकंड दे रखा है 250 इंटू 10⁻⁻12, 5.4 आवर दे रखा है, आवर को कन्वर्ट करना है सेकंड में, कोई वैल्यू ही नहीं दे रखी है ना, ये आवर है। अब यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आवर है और ये सेकंड है भैया, तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं ये मालूम है आप लोगों को? हाँ, 60 मिनट्स एंड 60 सेकंड्स, तो 60 इंटू 60 सेकंड्स। तो अब ये भी कन्वर्जन आसान है, देखो कितना करना है आपको, आपको ये करना है कि जब भी आवर से सेकंड में जाओगे ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 3600, और सेकंड से जब आवर में जाओगे, सेकंड से आवर में जाओगे तो डिवाइड करना है, यहां डिवाइड करना है और यहां मल्टीप्लीकेशन करना है। बात समझ में आ रही है? आवर से सेकंड में जाना है तो मल्टीप्लाइड बाय 3600, और सेकंड से आवर में जाना है तो डिवाइड बाय 3600। चलिए बताओ यहां क्या करना है, आवर से सेकंड में जाना है तो 5.4 इंटू 3600। ठीक है, इसके बाद वाले में एग्जांपल में क्या करना है, सेकंड से किधर जाना है, आवर में, क्या करें, 7200 डिवाइड बाय 3600, आवर आ गया। ठीक है, 2.3 किलो जूल, किलो जूल से जूल में जाना है, क्या करें बताओ? किलो जूल, जूल इज अ यूनिट ऑफ, जूल इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब ये किलो जूल है लेकिन ऐसा यूनिट जूल होता है। अब किसी क्वेश्चन में मुझे जरूरत पड़ा किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना, क्या करूंगा? 2.3 इंटू 10⁻3, सिंपल है। 4.7 मिली जूल इंटू जूल,
मिली जूल, स्मॉल m लिखा हुआ है ना, -3। अब ये तुम पढ़ते हो एमबीपीएस, एमबीबीएस की बात नहीं कर रहा, एमबीपीएस की बात कर रहा हूं। जैसे वाईफाई किसी के घर पे लगा हुआ है ना, तो वहां ऐसे बताते हैं 50 एमबीपीएस, 100 एमबीपीएस, 120 एमबीपीएस, ऐसी स्पीड बोलते हैं, है ना। तो व्हाट इज एमबीपीएस? मेगाबाइट्स पर सेकेंड। मालूम था ये? नहीं। अब मेगाबाइट्स पर सेकंड है, पर उसको बाइट्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे बच्चों? 6.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। सिंपल नहीं? 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 हर्ट्ज है। हर्ट्ज इज अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। 1/s होगा ना तो उसको हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं बच्चों। इसको 1/सेकंड होगा ना तो इसको हर्ट्ज लिखते हैं। दिस इज योर हर्ट्ज। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, और वी कैन से हर्ट्ज इज इक्वल टू योर सेकंड इनवर्स। ओके, अब मुझे बताओ तो बच्चों, यहां हर्ट्ज है और गीगा हर्ट्ज करना है। गीगा लेके आना है। गीगा का वैल्यू क्या है? गीगा का वैल्यू मैंने आपको बताया था। गीगा का वैल्यू क्या है? 10 रेज टू द पावर 9। तो ये वैल्यू क्या करना है मुझे? लेके आना है या हटाना है? लेके आना है। तो क्या करूंगा बच्चों? डिवाइड। तो 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर 9। तो ये तो कट हो गया, तो बचेगा क्या बच्चों? 1.2 गीगाहर्ट्ज। आसान है चीजें, मुश्किल नहीं है। हम सोच लेते हैं मुश्किल है। 45.6 नैनोमीटर है। बोलो मीटर में कन्वर्ट करना है बच्चों, क्या करेंगे? 45.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -9। तुम खुद ही बोल रहे हो, पहली बार ही पढ़ रहे हो, तुम्हारे खुद के जवाब आ रहे हैं। कारण क्योंकि चीजें बता दी ना मैंने आप लोगों को, है ना। आगे बताओ। 6.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 मीटर है, माइक्रो लेके आना है। तो बताओ क्या करूं? 6.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय माइक्रो लेके आना है, तो माइक्रो का वैल्यू डिवाइड में कर दो, तो ये कट जाएगा। ये कट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों? माइक्रोमीटर। चलिए बताइए आगे क्या करें। 3.3 पीएफ दे रखा है, एफ में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे? 3.3 इंटू 10 रेज टू द पावर, और एफ से माइक्रो एफ लेके आना है, माइक्रो का वैल्यू लेके आना है। 8.9 इंटू 10 रेज टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय, बोलो डिवाइडेड बाय -6। एक जीरो कट जाएगा, 6 जीरो कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या? 8.9 इंटू 10 रेज टू द पावर -1। ये देखो 0.0075 किलोग्राम। अब कोई क्वेश्चन में कर रहा हूं सीजीएस यूनिट में, सीजीएस यूनिट में ग्राम की जरूरत होती है, किलोग्राम में दे रखा है। अब बच्चा क्या करता है? सीधा पुट कर देता है किलोग्राम में। क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, जवाब ऑप्शन दे रखे हैं सीजीएस यूनिट में, तो सीजीएस सेंटीग्राम सेकेंड। तो बताओ किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्राम में। कैसे करेंगे? अरे यार भाई आसान है, किलो का वैल्यू डालना है। यहां पर किलो का वैल्यू कितना है? बस जैसे मिलीमीटर है, ये मीटर है, मिली लेके आना है। -4 डिवाइडेड बाय -3, मिली का वैल्यू ये है। चलो मीटर से किलोमीटर लेके आना है बच्चों, बताओ तो क्या करेंगे? मीटर से किलोमीटर लेके आना है। 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय किलो लेके आना है, किलो का वैल्यू डिवाइड में। सिंपल। ओके, कर पाओगे ना?
चलिए भाई आगे चले। अब सुनो, अब थोड़ा हम एक लेवल प्लस जाते हैं। जैसे किलोमीटर है और नैनोमीटर में लेके आना है, तो किलोमीटर से सीधा नैनोमीटर कभी नहीं आएगा। तरीका क्या है? किलोमीटर से पहले क्या बदलो? मीटर, और मीटर से फिर क्या लेके आओ? नैनोमीटर। और मैंने आपको रूल बड़ा सिंपल है, देखो चीजें कितनी सिंपल है। प्रीफिक्स की वैल्यू याद रखनी है, और किसी प्रीफिक्स को हटाना है तो उसकी वैल्यू को मल्टीप्लीकेशन में करना है, और किसी प्रीफिक्स की वैल्यू को लाना है तो उसकी वैल्यू डिवाइड करनी है। दैट्स इट। चलिए भैया 4.8 किलोमीटर है, मैं यहां पर कर रहा हूं साइड में, ठीक है? एक एक देखना बच्चों। 4.8 किलोमीटर है नैनोमीटर में, तो सीधा कभी नैनोमीटर नहीं आएगा। 4.8 किलो की वैल्यू हटानी है, तो बताओ 10 रेज़ टू द पावर 3। किसकी वैल्यू लेके आनी है? कौन सा प्रीफिक्स लेके आना है? नैनो। तो जो प्रीफिक्स लेके आना है वो डिवाइड में 10 रेज़ टू द पावर, बोलो बच्चों, -9। -9 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +9। और 10 रेज़ टू द पावर 3 और 10 रेज़ टू द पावर 9 कितना हो जाएगा? 10 रेज़ टू द पावर 12। तो 4.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, कितनों को समझ में आया? श्योर? और करते हैं। देखो सेंटीमीटर दे रखा है ना, किस में बदलना है? माइक्रोमीटर में। क्या करें बताओ? 7.5 सेंटीमीटर है, सेंटी की वैल्यू को हटाना है, मतलब सेंटी प्रीफिक्स हटाना है, तो सेंटी की जगह क्या लिख दो? सेंटी की वैल्यू, है ना? ज्यादा सेंटी होना नहीं, सेंटी की जगह सेंटी की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में डाल दो। किसकी वैल्यू लेके आनी है? माइक्रो की। 10 रेज़ टू द पावर -6। बोलो, -6 और -2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 10 रेज़ टू द पावर -4 बचेगा। 10 रेज़ टू द पावर -4 ऊपर आएगा तो +4 हो जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों? 7.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। कितनों को समझ में आ रहा है? ये कट हो जाएगा ना भाई। अब ये 11th लेवल में बच्चा आता है तो फिर ये हमको सिखाना होता है कि भैया सॉल्यूशन ऐसे लेके आते हैं, है ना? 7.5 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर -4, -4 ऊपर आएगा तो +4। नहीं? चले यहां बताओ, नेक्स्ट एग्जांपल में आप लोग करो। थर्ड एग्जांपल करिए भाई फटाफट से। 2.3 मिलीग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। सीधा कभी नहीं होगा, पहले मिलीग्राम से ग्राम, फिर किलोग्राम। बोलो 2.3 इंटू -3। अरे मिली का वैल्यू, हाँ आंसर बोल रहे हो, ओके ठीक है, तो ठीक है। किलो का वैल्यू 3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा बच्चों। 2.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6। ओके, 6.4 mm इन कन्वर्ट इंटू नैनोमीटर। बताओ क्या करेंगे बच्चों? मिलीमीटर है, मिलीमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 6.4 मिली को हटाना है, तो मिली की जगह उसका वैल्यू रख दो। मिली की जगह उसका वैल्यू रख दो। नैनो लेके आना है, तो नैनो का वैल्यू क्या होता है? 10 रेज़ टू द पावर -9, है ना? 3 0 कट जाएंगे, नीचे बचेंगे 6 0। ऊपर आ जाएगा, कितना हो जाएगा वैल्यू? 6.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। बहु अघरू छे साहिब, बहु अघरू नहीं। कोई सी भी यूनिट आप कन्वर्ट कर सकते हो, एवरी यूनिट। आप करोगे प्रैक्टिस?
चलो 2 मिनट का समय दूंगा, फटाफट जवाब आ जाना चाहिए, ठीक है। कोई टॉपिक पढ़ो, देखो सिंपल सा फंडा है नीट जेडब्ल्यू का, ये कोई अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं कर दिया मैंने, पर बेसिक एक फंडामेंटल दे रखा है। आपने टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन ही इतने प्रैक्टिस कर लो कि उसके बाहर कुछ आए नहीं। अगर इस लॉजिक पे आप चल गए ना, देन यू आर विनर आफ्टर 2 years, नॉट नाउ। चलिए फटाफट करो। चलिए भाई 2 मिनट हो गए पूरे, मामला स्टार्ट करते हैं। 3.2 किलोमीटर है भैया, 3.2 किलो, किलो का वैल्यू रख दो 10⁻3, माइक्रो का वैल्यू लेके आ जाओ 10⁻⁻6, -6 माइक्रो है ना, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +6, है ना। तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻9। सही आ रहा है, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं बच्चों। 8.5 माइक्रोमीटर है, माइक्रो हटाना है तो माइक्रो का वैल्यू वहां पर क्या हो जाएगा, -6, और मिली, मिली लेकर आना है तो मिली का वैल्यू 10⁻³ कैंसल आउट हो जाएगा बच्चों। क्या बचेगा 10⁻³ तो ये क्या हो जाएगा, 8.5 इंटू 10⁻³ नैनो सेकंड है, नैनो सेकंड से क्या बनाना है, मिली सेकंड। तो 4.6 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाय मिली, मिली लेकर आना है तो 10⁻³ बताओ बच्चों, 4.6 इंटू 10⁻, ठीक है। अरे यही आएगा, नैनो हटाना है, मिली लेके आना है, यही आ रहा है ना दोस्त। चलिए किलोग्राम से मिलीग्राम, दिस वेरी डिफिकल्ट टास्क, किलोग्राम से मिलीग्राम, अरे क्या डिफिकल्ट भाई, कुछ डिफिकल्ट नहीं है दुनिया में, अगर आप चीजें समझ के पढ़ो तो। रटोगे तो मामला गड़बड़ होगा। बोलो क्या करना पड़ेगा, किलो का वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, मिली लेके आना है तो 10⁻³ -3 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, +3। क्या हो जाएगा वैल्यू बताओ बच्चों, 2.5 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। पूरे 2 साल की झंझट खत्म हो गई आपकी, क्योंकि फिजिक्स में भी आने वाला है, केमिस्ट्री में भी आने वाला है। चलो करो फटाफट करो।
चलो भाई बोलो 3.6 नैनोमीटर। तो 3.6 नैनोमीटर, नैनो की जगह 10 रेज़ टू द पावर -9 और सेंटी 10 रेज़ टू द पावर -3, सॉरी -2, दैट्स इट। ऊपर ये कैंसिल हो जाएगा भाई, सेम पावर है तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 10 रेज़ टू द पावर -7। तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7। ओके, तो वैल्यू लिख दीजिए इसकी। चलिए माइक्रोग्राम यहीं पे कर दूं, 9.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 मिली, तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -3। तो बताओ तो बच्चों कितना हो रहा है? 9.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 आ रहा है क्या बच्चों इसका आंसर? ओके, 5.4 किलोमीटर, 5.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइड बाय सेंटी 10 रेज़ टू द पावर -2। नहीं, बोलो क्या हो जाएगा बच्चों? 5.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, मिली सेकंड से नैनो सेकंड, 7.2 मिली सेकंड, मिली की जगह क्या लिख दे बच्चों? -3। नैनो, नैनो लेके आना है तो 10 रेज़ टू द पावर -9, कैंसल आउट हो जाएगा, छेद में बचेगा, नीचे बचेगा 10 रेज़ टू द पावर -6, ऊपर आ जाएगा 7.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, खत्म। बोलो, ठीक है, और करना है? चलो एक लास्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये लास्ट कर लो फटाफट। कर ले बच्चों, 1.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 डिवाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -9। बताओ तो बच्चों क्या करेंगे, कितना हो जाएगा? 1.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 हो जाएगा क्या? ये कैंसल हो जाएगा ना, हम 10 रेज़ टू द पावर -7 बचेगा, ऊपर जाएगा तो +7। 0.45 kilogram, we have to convert this into microgram. So we have 0.45 किलो, किलो हटाना है तो 10 रेज़ टू द पावर 3, माइक्रो लेके आना है तो 10 रेज़ टू द पावर -6 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 0.45 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। ओके बच्चों, 3.9 माइक्रो सेकेंड, 3.9 माइक्रो 10 रेज़ टू द पावर -6, मिली लेकर आना है तो 10 रेज़ टू द पावर -3, ये कैंसिल हो जाएगा, -3 बचेगा, तो 3.9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। बोलो, है ना? बेस्ट इजी मेथड है, बस आपको करना क्या पड़ेगा? प्रीफिक्स की जो वैल्यूज हैं उनको याद करना पड़ेगा। डन, लिख लिया? तो आज का फिर से रिवीजन करा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 7 बेसिक यूनिट्स जो है वो कौन कौन सी हैं, ये यूनिट्स हैं, ठीक है? 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स, वो भी एसआई यूनिट्स। लेकिन जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो इन एसआई यूनिट्स के साथ में कुछ न कुछ प्रीफिक्स होगा। फॉर्मूले में हमें जरूरत होगी एसआई यूनिट की, लेकिन साथ में जो वैल्यू दे रखी है वो प्रीफिक्स के साथ है। तो प्रीफिक्स की वैल्यू को या तो हटाना है या लेके आना है।
इतना ही करना है और कुछ काम है नहीं। तो कौन कौन से प्रीफिक्स हो सकते हैं ये बताए जिनकी वैल्यू हाई है, और ये बताए जिनकी वैल्यू कम है। जनरली आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर करके जो चैप्टर स्टार्ट होगा बच्चों, उसमें यूज होगा माइक्रो, यूज होगा मिली, यूज होगा नैनो, पीको, है ना, सेंटी, डेसी, ये यूज होते हैं। फिर जब फ्रीक्वेंसी दी जाती है ना तो गीगा, मेगा, ये किलो, ये खास आपको याद रखने, ठीक है। बाकी तो फिर तरीका सिंपल है, कर लोगे, ठीक है।